कितना महान प्रेम है भाई के प्रति भरत जी का, ऐसा दूसरे किसी का नहीं हो सकता। फिजी में रहने वाले हिंदुओं पर राम जी भी कम प्रेम नहीं करते। जब राम जी चित्रकूट पहुंच गए ना, तो वन देवी आई राम जी के पास, महाराज आपकी कोई आज्ञा है? आहा, राम जी ने कहा, वन देवी हम जिस रास्ते से आए हैं ना, उस रास्ते के सब कांटों को हटा देना। तो वन देवी बोली, महाराज आज क्यों बोल रहे हो को कांटों को हटा देना? अब तो आप आ गए हो, रास्ता आपने तय कर लिया। अगर रास्ते पे चल रहे होते तो आप कहते तो हम कांटे हटाते, अब हटाने की क्यों कह रहे हो? तो बड़ी अद्भुत बात कही राम जी, देवी इस रास्ते से हमारा भाई भरत आएगा, इसलिए तुम रास्ते के कांटों को हटा देना। वन देवी की आंखों से आंसू आ गए कि भाई के लिए इतना प्रेम। पर वन देवी तो वन देवी थी। वन देवी मुस्कुराती हुई बोली, महाराज आपका भाई इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि रास्ते के कांटों को नहीं सह पाएगा। राम जी बोले, देवी इतना कमजोर नहीं है हमारा भाई, हमारा भाई बहुत कठोर है, लेकिन जब वो वन में आएगा उसको कांटे लगेंगे तो उसको ये दुख नहीं होगा कि उसे क्यों कांटे लगे, उसे ये दुख होगा कि यही कांटे मेरे भाई राम को लगे होंगे तो उसका हृदय टूट जाएगा, उसका दिल छिन्न छिन्न हो जाएगा। इसलिए तुम कृपा करो, हमारे भाई भरत के लिए कांटों को हटा देना, ये पत्थर नुकीले हैं ना जो, हटा देना। वन देवी ने जब भ्रातृत्व प्रेम को इतना देखा तो वन देवी की आंखों से आंसू आ गए। पता है तुम्हें भरत जी का प्रेम कितना प्रबल था? भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट आने लगे तो महात्माओं ने विचार किया कि भरत राम जी के पास पहुंच ना जाए। बोले क्यों? बोले अगर भरत राम जी के पास पहुंच जाएंगे और कहीं राम जी लौट आएंगे तो काम बिगड़ जाएगा, हम लोगों को दर्शन नहीं होंगे, इसलिए भरत को जाने नहीं देना है। निषाद राज गुह से कहा, तुम नाव मत रखना, भरत को जाने नहीं देना है। और भरत के प्रेम को देखना, भरत का प्रेम इतना प्रबल था कि निषाद राज गुह ने सब नाव वालों को मना कर दिया कि भरत को जाने नहीं देना है, भरत को गंगा पार नहीं होने देना है, मेरे पागलों। लेकिन जैसे ही निषाद राज गुह भरत जी से मिलने गए और भरत जी की दशा को देखा, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, शरीर सूख गया और पैदल चल रहे हैं, बिना पन्ही के चल रहे हैं, पैरों में कुछ पहना नहीं भरत जी ने। और बार बार आंसू बहाकर भरत जी, हे भैया राम, हे भैया राम, हा भैया राम, हा भैया राम कह के आर्तनाद करके जब भरत जी गिर जाते हैं तो निषाद राज गुह उठा करके सोचते हैं, भाड़ में गया, अब तो राम जी के पास इन्हें ले जाना पड़ेगा वरना भरत मर जाएगा। ये प्रेम है भरत का, इतना विरला प्रेम है भरत का। इस प्रेम को देख करके प्रयागराज के मुनि महात्मा जो प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज के मुनि महात्मा भरत जी से बोले, भैया हम लोगों ने तपस्या की तो हमें राम जी के दर्शन हुए, पर हम लोग विचार कर रहे थे कि तपस्या का फल अगर राम जी के दर्शन है, अब राम जी के दर्शन हो गए, इसका क्या फल होगा? यदि तपस्या का फल राम जी के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा? महात्मा भरत को देख करके बोले, भैया अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल भरत भैया के दर्शन है। राम जी के दर्शन का फल भरत भैया का। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए लिखा, राम जी ने अपने मुंह से हनुमान जी से कहा, तुम मम प्रिय भर तई सम भाई, तुम मम प्रिय भर तई सम भाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बढ़ाई, रघुपति
की तरह प्रिय हो। भरत जी प्रिय क्यों है? भरत जी जैसा प्रेम किसी का नहीं है। हाँ, जब भरत जी राम जी को मनाने जाते हैं तो गुरु जी ने कहा रथ पे बैठ जाओ। भरत जी बोले आप कह रहे रथ पे बैठे? हमारे प्रभु पैदल गए और हम रथ पे बैठ के जाएं? कुछ चेला ऐसे होते हैं जो गुरु के बगल में बैठते हैं। हाँ, धर्म ये कहता है स्वामी को ऊपर रहना चाहिए, सेवक को नीचे रहना चाहिए। जैसे यहीं देख लो, श्रोता ऊपर, वक्ता नीचे है। विदेशों में तो ये बड़ा गजब का ट्रेंड है। हम अभी यहाँ इस ब्रांड में कथा सुना रहे थे तो वो क्या बोलते उसको, ऑडिटोरियम बोलते, अरीना ऑडिटोरियम में जहां हम कथा सुना रहे थे, यहां बगल में दोनों छत निकले थे और छत पे चेयर लगी थी। और जब हॉल भर गया तो चेयर पे लोग चढ़ गए, छत पे, बिल्कुल हमसे 8 फीट ऊपर। तो हम उनकी तरफ देख के हंसे तो एक जने पूछने लगे आप हंस क्यों रहे? हम कि अब जो श्रोता पहले ही ऊपर हो गया, जो श्रोता पहले ही ऊपर हो गया, अब वो कथा सुन के क्या खाक ऊपर जाएगा? अब तुम पहले ही ऊपर हो गए हो, अब कितना ऊपर चढ़ोगे? कथा सुनाई ही इसीलिए जाती। अच्छा कभी विचार करना, जो नीचे बैठे तुम लोग तो सज्जन हो, कथा में विचार करना, वक्ता ऊपर होता है, श्रोता नीचे, लेकिन निगाह ऊपर होती है, श्रोता की निगाह ऊपर। इसका बड़ा वैज्ञानिक रीजन है। क्या रीजन है? कथा होती ही इसीलिए है और श्रोता को नीचे बैठाया ही इसलिए जाता कि कथा के द्वारा तुम्हें ऐसा ज्ञान मिले कि ऊपर की तरफ देखने की कला आ जाए। वरना हर आदमी या तो नीचे देखता है या सम पे देखता है, या तो नीचे देखता है या सम पर देखता है। पर एक कथा ऐसी होती है जिसमें वक्ता ऊपर होता है, श्रोता नीचे होता है और निगाह ऊपर करके देखता है। क्यों? देखने के तरीके को, नजरिया को बदला जाता है कि अब तुम कथा सुनकर नीचे ना जाना, ऊपर ही चढ़ना। लेकिन जो पहले ही ऊपर चढ़ गए उनका क्या? उनका तो श्री राम जय राम, जय जय राम।